ये जो कुछ चार्ट मैंने इस वीक जो स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है वो मैंने ढूंढे, तो उसका एक्सप्लेनेशन अगर जैसे अपन करना चाहें तो जैसे ये अपोलो माइक्रो सिस्टम का चार्ट है, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही थी यहाँ से, इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था एक्चुअली में, तो अपने को यहाँ पे इसको पकड़ना चाहिए था। और एक ये जो व्यू है पे उस पे देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था और यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा था इसका, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और नीचे आप वॉल्यूम देखो कितना जबरदस्त वॉल्यूम है। तो या तो हम वेट करें कि वापस ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट करने आवे ये वहां पे लेवे, और नहीं तो फिर अभी ये के बीच के अंदर है, या फिर इस ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए हम। लेकिन ये एनालिसिस इसलिए क्या है कि इसी तरह के पैटर्न, चार्ट पैटर्न किसी और भी स्टॉक में मिले तो भाई किस तरह से परफॉर्म करता है। यहाँ से 25-26% का रिटर्न ऑलरेडी ये दे चुका है, तो एक्चुअल में तो रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। हालांकि जो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम बहुत अच्छा आया, तो अगर वैसे पोजीशन लेना चाहे तो इस कैंडल के हाई के ऊपर इसको देखा जा सकता है, लेकिन ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट एक्चुअल में वेट करना चाहिए क्योंकि अभी बीच के अंदर है ये। ठीक है, जैसे आरकाडे है, तो आरकाडे ये यहाँ पे, यहाँ से बाइंग आई थी और यहाँ पे ये टाइट रेंज में फंसा हुआ था, इस टाइट रेंज को तो इसने ब्रेक कर दिया है। अब जैसे इसका ऑल आईपीओ ब्रेकआउट की अगर बात करें तो 190 रुपए, तो अगर यहाँ लेने को तो यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 190 का वेट करना चाहिए था कि अगर 190 जब इसको क्रॉस करेगा तो इसके अंदर और अच्छा मोमेंटम आएगा। आजाद इंजीनियरिंग या आईपीओ का यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इसके बाद इसने अच्छा रनअप दिया, फिर ये टाइट रेंज में रहा, फिर ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ से सेलिंग आ गई। अब जैसे एवीवे पे सपोर्ट ले रहा है, और ये जो ब्रेकआउट दिया था ये पिछले कई वीक से ये वीक बना रहा था, इस बार इस वीक में इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो ये स्टॉक इसलिए अच्छा लग रहा है कि स्ट्रांग है। जैसे ये आईआरडी है, नहीं धानी है, तो धानी का चार्ट अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट तो काफी डाउन ट्रेंड था, फिर नीचे से ये यहाँ से एक अच्छी बाइंग इनिशिएट हुई और यहाँ पे आके इसने रेजिस्टेंस फेस किया, वापस नीचे आया, फिर धीमे 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 ऊपर गया। अभी पिछले इस ब्रेकआउट के बाद पिछले 3 वीक से ये एक टाइट रेंज में फंसा होता है, इस वीक में इसने इसको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, तो इसलिए इस स्टॉक को लिया। तो भाई इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसको यहाँ से वापस जो गिरावट आई थी, यहाँ पे बड़ी गिरावट यहाँ पे आई थी, तो 108 से 136 रुपए तक इसको अपन देख सकते हैं। ये ग्लैंड फार्मा, ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, अभी एग्जैक्ट ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे खड़ा है, और उससे पहले अगर देखें तो ये जो कैंडल थी इसमें टाइट रेंज के अंदर ये फंसा हुआ था, उस टाइट रेंज का ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आ चुका है। तो जो अगर इस कैंडल के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ जाएगा, और ये छोटे से स्टॉप लॉस के संग अगर हम देखना चाहे तो उसको देख सकते हैं। और इसमें एक्चुअल मोमेंट आएगा इस ब्रेकआउट 2194 के बाद, और उसके बाद ये यहाँ से जब निकलेगा, क्रॉस करेगा, तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। IREDA, एडा, ये एवीए पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने एवीए पे सपोर्ट लिया, ये 200 ये में चल रहा है। ठीक है, तो 200 ये में सपोर्ट लिया, ये लोअर हाई लोअर लो बना रहा था, ये लोअर लो बनाया और अभी इसने इसको ऊपर क्लोज हो गया है, तो ये हायर लो बन गया, तो यहाँ पे स्विंग हाई का इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, इसलिए इस चार्ट को मैंने कंसिडर किया इस वीक में मजबूत उसके। ऑर्चिड फार्मा, यहाँ से अच्छी बाइंग आई, फिर कंसोलिडेशन होता रहा, फिर ये बाइक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ, इसका ब्रेकआउट दिया, फिर इसने कंसोलिडेशन किया, अब इस कंसोलिडेशन का फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये वैसे भी फार्मा भी एज ए सेक्टर मजबूत है, और उसमें भी फिर इस स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया, और अच्छी कैंडल है ये, ब्रेकआउट और कैंडल बहुत अच्छी है ये, इसलिए इसको कंसिडर किया। और इन टेक्नोलॉजी, ये यहाँ पे इसका आईपीओ, इस कैंडल पे आईपीओ का ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद ये हमेशा जब भी 20 EMA के पास आया, 20 EMA को इसने कभी भी इसने ब्रीच नहीं किया। ये भी पिछले कम से कम 1 महीने से ये इस रेंज के अंदर फंसा हुआ था, टाइट रेंज के अंदर फंसा हुआ था, और इस वीक में इसने इसको ब्रेकआउट दिया, इसलिए ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। ऐसे टूरिज्म फाइनेंस, ये जो ये ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, कंसोलिडेशन किया, वापस इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ रीटेस्ट किया, और इसके बाद यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है।
तो अगर इस ट्रेंड लाइन का वेट कर रहे हैं तो 186 के बाद इसके अंदर मोमेंटम आ सकता है। ये तो बहुत ही अच्छा स्टॉक, मतलब स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ये यहाँ से देखो कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट करते समय देखो ये यहाँ पे 1 2 3 4 वीक तक ये टाइट, बिल्कुल बाय, एक तरह से बायर जोन है, क्योंकि यहाँ से इतनी अच्छी बाइंग इनिशिएट हुई थी। और ये टाइट रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इस तरह के ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट आया। उसके बाद ये जो हाइट था यहाँ पे, इसको ब्रेकआउट करा, लेकिन जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था वो वापस फिजल आउट हो गई थी। फिर 2 वीक इस लेवल को इसने, ब्रेकआउट लेवल को नीचे नहीं तोड़ा। और इस वीक में इसने क्या किया, जहां से बाइंग सेलिंग आ गई थी, इस लेवल को भी इसने तोड़ के अच्छी कैंडल बनाई है। तो इसलिए ये स्ट्रांग नजर आ रहा है। ठीक सर।